हाँ जी प्यारे बच्चों, फिजिक्स का सिलेबस हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने घर जाके उसे पढ़ा भी होगा। वेरी गुड। आप बच्चे, क्योंकि यहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में कर रहे हैं तो आप लोगों ने ऐसे नहीं सोचना है कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। अगर आप बच्चों के दिमाग में कोई भी डाउट हो, कोई बात नहीं समझ आए तो आप बच्चों ने पूछना है, ठीक है? इज इट ओके टू यू ऑल? ओके, ठीक है। चलिए फिर आज हम एक दो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनकी बात करते हैं एनसीईआरटी से। सोल्ड एग्जाम्पल 1.2 को डिस्कस करेंगे अभी। एक बात बताएं बेटे, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय E and its value is given by 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। Am I right? Yes sir। ठीक है बेटे। क्या प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होता है? Yes sir। फर्क क्या होता है दोनों में? दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है बेटे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम इसको एक माइनस से शो कर सकते हैं और जब प्रोटॉन के चार्ज की बात करें तो प्लस से शो कर सकते हैं। कई बार आप देखेंगे कि मैं बात तो करूंगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन आगे माइनस नहीं लगाऊंगा। समटाइम्स यू विल सी। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बेटे कि आप सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ओनली वैल्यू। इज इट ओके? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब हम एनसीईआरटी से जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ। आप बच्चों के पास बुक होगी, आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ सकते हैं। इफ 10 raised to power 9 electrons move out of a body to another body every second, अगर हर एक सेकंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। मान लीजिए एक ये बॉडी है A, एक ये बॉडी है B। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं बेटे? 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन्स। कितने टाइम में? एवरी 1 सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। दूसरी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लगाएगा? इधर ध्यान देंगे बेटे सारे बच्चे। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि इधर से इधर अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाता है बॉडी ए पे? प्लस का 1 ई। और यहाँ कितना हो जाता है? माइनस 1 ई। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो यहाँ कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना हो जाएगा? और 10 raised to power 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? और यहाँ कितना हो जाएगा? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया ना। Q is equal to NE। N हो गया बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, E हो गया चार्ज। इज इट ओके? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो एक सेकंड के बाद में बॉडी ए पर इतना चार्ज होगा और बॉडी बी पर इतना चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज कब होगा? 1 कूलम चार्ज कब होगा, कितने टाइम के बाद होगा, हमें ये पता करना है। इज इट ओके? एक सेकंड के बाद में कितना चार्ज है बेटे? 10 raised to power 9 E। तो 10 raised to power 9 E चार्ज एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेटेड इन टाइम। कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो अच्छा, इसकी E की वैल्यू भी तो हमें रखनी पड़ेगी ना बेटे? 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। अब ठीक है, तो इतना चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। तो 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लगेगा बेटे? 1 डिवाइडेड बाय, वो सारा इधर आ जाएगा, वो नंबर। तो वो नंबर कितना है? 1.6 into 10 raised to power minus 10। माइनस का 19 प्लस का 9 कितना हो गया? माइनस 10 हो गया ना। उसको इधर ले आए, इतने सेकंड्स लगेंगे। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे हम। 1/1.6, 10 की पावर माइनस 10 को ऊपर लेके बेटे प्लस 10 सेकंड्स में आ गया। एक को जब आप 1.6 से भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटे 0.625 into 10 raised to power 10 seconds। साइंटिफिक टर्म्स में लिखें तो 6.25 into 10 raised to power 9 सेकंड। डेसिमल को 1 के बाद लगा दिया हमने, तो इतने सेकंड के बाद में 1 कूलम चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। बोलो किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बताइए, कोई प्रॉब्लम है बेटे? हमें क्या पता करना था कि भाई 1 कूलम चार्ज इकट्ठा होने में कितना टाइम लगाएगा।
तो हमें ये इन्होंने पहले से बता रखा है कि 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू Ne का यूज करके चार्ज निकाला कि 1 सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या यूज किया बेटे, Q इज इक्वल टू Ne, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे, E की वैल्यू हमें पता थी, तो हमने ये पता कर लिया कि 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, और फिर एक कूलाम चार्ज ट्रांसफर होने में सेकंड्स निकाल लिए। सिंपल है कि मुश्किल है? सिंपल, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप पानी में कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है? पहले तो ये बताओ कि एक कप पानी में चार्ज होता है कि नहीं होता? इसका मतलब जब हम पानी पीते हैं तो क्या हम चार्ज पीते हैं? है भाई, बताओ, जब हम पानी पीते हैं तो क्या हम चार्ज को पी रहे होते हैं? कैसे? पानी न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है? बोलो बेटे, पहले तो ये बताओ, न्यूट्रल का मीनिंग पता है? जीरो चार्ज। और चार्ज का मीनिंग पता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का कम होना या इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा होना। अब मुझे एक बात बताओ, जो पानी है, कप हो, गिलास हो, बाल्टी हो, कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से या बराबर होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर बराबर होते हैं तो फिर न्यूट्रल होगा कि चार्ज होगा? पहले तो ये बताओ। न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि एक कप अगर हम पानी मान लें तो उसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। इज इट फाइन? पहले तो पानी का मतलब है H2O, इतना तो पता ही होगा आप सबको, है ना? ये H2O का 1 मॉलिक्यूल लिखा है बेटे मैंने। क्या लिखा है? H2O का 1 मॉलिक्यूल। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इज इट ओके? कितना? बोलो शाबाश। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव एक मॉलिक्यूल में? अच्छा ये बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? H2O के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो बेटे, गलत बोल दो कोई दिक्कत नहीं, जो दिमाग में वो बोलो। बोलो शाबाश। अरे भैया, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? पीरियोडिक टेबल देखिए है, हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? गलती बोल दो, कोई बात नहीं, जो तुम्हें लग रहा है वो बोल दो। कि मुझे लग रहा है कि 50 होते हैं, कुछ तो लग रहा होगा। क्या हो बेटे, तबीयत खराब हो रही है? तबीयत खराब हो रही है क्या? कितने होते हैं बेटे? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन। चलिए मुझे बताओ बेटे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने इस पूरे में? 2 इसमें और 8 इसमें। और इसमें प्रोटॉन बताओ कितने? क्या इतनी बात समझ आई? तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज है? एक मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज है बेटे? 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही तो नेगेटिव है और इतना ही पॉजिटिव है। हाँ या ना बोलो? ये एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने? एक मॉलिक्यूल का पूछा है कि एक कप का पूछा है? एक कप का। अब अगर हम ये पता लगा लें कि एक कप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हमें पता चल जाए, एक मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज हम पहले ही निकाल चुके हैं, दोनों गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। इतना तो बोलना पड़ेगा। या तो बोलो सर आ गया समझ, या बोलो सर नहीं आया, दोबारा बोलो। बोलो आ गया इतना समझ में? हमने क्या पता कर लिया बेटे? एक मॉलिक्यूल वाटर में कितना नेगेटिव चार्ज या कितना पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, इसलिए न्यूट्रल है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं एक कप में। एक कप जो है ना बेटे, उसका स्टैंडर्ड साइज माना जाता है 250 ग्राम, 250 ग्राम। समझ गए मेरी बात? तो 250 ग्राम दे रखा है हमें पानी, 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने हैं। क्या पता करने हैं? तो मुझे एक बात बताओ, 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं बेटे? 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स, बोलो बेटे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल होते हैं 18 ग्राम में? 1 मोल। 18 ग्राम का एक मॉलिक्यूल होता है क्या? पानी का एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का होता है? 1 मोल।
1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कितने 6.023 into 10 raised to power इतने मॉलिक्यूल होते हैं बेटे 18 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने हो गए? इसको 18 से भाग कर दें। यस सर। और 250 ग्राम में कितने हो गए? 250 से गुना कर दें। कोई दिक्कत है? तो ये क्या आ गया बेटे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। क्या आ गया? और हमें क्या निकालना है? टोटल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज। सो टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव यानी दोनों बराबर ही हैं, तो एक साथ ही निकाल लेते हैं। टोटल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, इन ए कप ऑफ वाटर इक्वल टू, इतने तो मॉलिक्यूल हो गए बेटे, सॉरी मॉलिक्यूल तो इधर है, वो चार्ज हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन 1 मॉलिक्यूल। बोलो बात समझ आई कि नहीं? एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है और कितने मॉलिक्यूल है, दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो बेटे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.023 into 10 raised to power 23 divided by 18 multiplied by 250 हाँ या ना? एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है? 10 into 1.6 into 10 raised to power, आंसर गुलाम में आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट है। हाँ जी, सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले 10 की पावर सोल्व कर लो, बाद में गुणा भाग कर लेंगे। 10 की पावर 23 और एक ये 24 और एक ये 25 और माइनस 19, 25 में से 19 गए 6, 10 की पावर हो गई सॉल्व। अब जो बचा लिख लो 6.023 बटा में 18, ये हो गया, ये हो गया, इधर बच गया 25 और इधर आ गया 1.6। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1 मिनट की बस आ रहा है। ठीक है बेटे, अब क्या करना है? ये लगभग 3 पर कट गया और ये लगभग 8 पर कट गया और इन दोनों को गुणा कर देनी है, उत्तर आ जाएगा बेटे गुलाब में। करो शाबाश, करो।